नमस्कार सभी किसान साथियों। आज जानेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त कब तक आने की संभावना है, क्या सरकार की तरफ से इसकी कोई सूचना दी गई है। और कुछ साथियों का कहना है कि 21वीं किस्त में जो पैसे हैं वो बढ़ाकर आएंगे, 4,000 रुपये या 6,000 रुपये आएंगे। तो बात करेंगे इन सब बातों पर, कितनी सच्चाई है इन बातों में। और यदि आपकी 20वीं किस्त अभी तक नहीं आई तो उसका क्या रीज़न है और आप कहाँ चेक कर सकते हैं आपकी किस्त आई है या कब तक आने वाली है, सारी चीज़ें बताएंगे। अपनी किस्त की जो स्टेटस है वो जानने का तरीका भी बताएंगे और ई का केवाईसी आप अपने घर बैठे कैसे कर सकते हैं, ये सब जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं 21वीं किस्त के बारे में, जो अभी 20वीं किस्त 2 अगस्त को रिलीज़ की थी सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रिमोट का बटन दबाकर सभी अकाउंट्स में जो पैसा है वो रिलीज़ किया था। अभी उसके बाद जो 21वीं किस्त बन रही है वो कब तक आने की संभावना है। देखिए, 21वीं किस्त की संभावित समय सीमा। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार योजना की प्रत्येक किस्त लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर आती है। 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी हुई थी, इसलिए अनुमानित समय नवंबर या दिसंबर 2025 बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि सरकार की तरफ से नहीं हुई है। मनी कंट्रोल हिंदी की रिपोर्ट में बताया गया है कि यदि 20वीं किस्त का वास्तविक समय अगर देखें, जारी तारीख अगस्त से गिने तो, क्योंकि इसकी अगस्त में के हिसाब से तो 21वीं किस्त नवंबर और दिसंबर 2025 के बीच आ सकती है, लेकिन जो इसका रियल समय था जून, अगर जून से गिने तो इस अक्टूबर 2025 में 21वीं किस्त के आने की संभावना बन रही है। इजी पे ब्लॉग के अनुसार 21वीं किस्त अक्टूबर 2025 में आने की संभावना है। तो साथियों, मान के चलिए कि आपके लगभग अक्टूबर या नवंबर 2025 में, इन दोनों महीनों में कभी भी आपकी किस्त 21वीं किस्त रिलीज हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं, क्या राशि बढ़ेगी या 2,000 रुपये ही आएंगे। तो कई किसानों के बीच यह भ्रम है कि 21वीं किस्त की राशि को बढ़ाकर 4,000 या 12,000 किया जा सकता है, लेकिन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इस समय कोई प्रस्ताव राशि बढ़ाने का नहीं है और 21वीं किस्त में भी 2,000 ही राशि होगी जैसा पिछले किस्तों में रहा है। लेकिन यानी अभी तक 21वीं किस्त में आपके सेम वैसा ही 2,000 रुपये आएंगे। अगर बढ़ने की कोई संभावना हुई तो नेक्स्ट किस्तों में हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन अभी के लिए अगली किस्त आपकी 2,000 के रूप में ही आएगी। 20वीं किस्त कब और कितने लोगों को मिली। तो प्रधानमंत्री ने 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से 20वीं किस्त जारी की थी, जिसमें लगभग 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया था। लेकिन इनमें से कुछ साथियों के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो उनके क्या रीज़न है उसके बारे में भी बताएंगे कि आप कहाँ पर अपना अपडेट चेक कर सकते हैं कि कब तक आपके अकाउंट में पैसा आएगा, उसकी अपडेट की जानकारी आपको बताएंगे। और साथ ही में कुछ साथी ऐसे हैं जिनके एक ही परिवार में 2 सदस्य इसका फ़ायदा ले रहे थे, तो उन साथियों की भी किस्त को रोका गया है, एक बार नहीं आ रही है उनकी भी। तो आप इन सब चीज़ों को कहाँ से चेक कर सकते हैं वो भी तरीका बताएंगे। किसान भाइयों के लिए सुझाव है कि या तो आप ई केवाईसी आपकी नहीं हुई है तो आप करवाते रहिए, कैसे करनी है वो भी आपको बता देंगे। और आधार बैंक लिंकिंग सुनिश्चित करें, इससे भुगतान समय और निर्बाध रूप से मिलेगा। यदि आपकी 20वीं किस्त अभी तक नहीं मिली है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लाभार्थी स्थिति यानी बेनिफिशियरी स्टेटस की जांच करें। संभवतः कुछ संदिग्ध खातों पर रोक लगाई गई है और दस्तावेज अपडेट की आवश्यकता भी हो सकती है। इसकी प्रक्रिया आपको आगे बताते हैं। संक्षेप में बताएं तो 21वीं किस्त की जानकारी अभी ऑफिशियली सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो अक्टूबर या नवंबर में आपकी पैसा आ सकता है अगली राशि का। राशि में बदलाव, फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, 2,000 रुपये ही आएंगे। 20वीं किस्त रिलीज़ 2 अगस्त 2025 को रिलीज़ हो चुकी है। और टिप्स किसानों के लिए ये हैं कि आप समय पर एक केवाईसी को पूरा करते रहें और दस्तावेज़ को अपडेट रखें और अपना स्टेटस जानते रहें, बेनिफिशियरी स्टेटस। और वो कैसे जांचना है उसके बारे में अपने अभी बात करते हैं। तो अगर आपको सबसे पहले देखते हैं कि आपकी जिन साथियों की अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो उनका स्टेटस चेक करना है उनको कि कहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर आ रही है। तो उसके लिए आप अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे, तो आपको जाना है ऑफिशियली जो वेबसाइट है, गूगल क्रोम पर जाना है और pmkisan.gov.in ये वेबसाइट है जो सरकार की किसानों के लिए कृषि मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको ओपन करोगे तो आपको जो पहला ही साइट है पीएम किसान पोर्टल, इस पर आप क्लिक करोगे, आपके ये मेन पेज खुल जाएगा, पीएम किसान सम्मान निधि।
जिसमें केंद्र सरकार की जितनी भी सम्मान निधि से संबंधित या दूसरी जितनी भी योजनाएं हैं सभी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। अगर आप नए किसान हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है यहाँ पर, तो ये आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी के नीचे ई-केवाईसी यदि आपकी कंप्लीट नहीं हुई है तो यहाँ से आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। ई-केवाईसी के लिए आपको अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपडेट करने होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका आधार नंबर लिखना होगा, आधार नंबर के बाद आपके OTP आएगा, OTP के बाद आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए बात करते हैं आप अपना स्टेटस कैसे चेक करें। तो आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको ये देखिए नो योर स्टेटस, इस ऑप्शन पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है जो आपका बैंक अकाउंट में लिंक है और जिस मोबाइल नंबर पर आपके जो आपका बैंक अकाउंट खाता है उसमें साथ लिंक है वो आप यहाँ पर लगाओगे और उसके लगाने के बाद आपको ये कैप्चा यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपके OTP आएगा। क्षमा कीजिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना है। जो आपकी फार्मर आईडी है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लगाने के बाद फिर आप यहाँ पर कैप्चा ऐड करोगे, फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP दर्ज करने के बाद आपका स्टेटस शो कर जाएगा कि आपकी कहाँ पर आपकी EYC कंप्लीट नहीं है या आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी पैसा कहाँ पर अटका हुआ है, ये सब चीज़ें आपको शो कर जाएंगी। तो आप स्टेटस चेक कर लीजिए जिन साथियों की पैसा अभी तक 20वीं किस्त का नहीं आया है और आ चुका है तो भी आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको अगर कोई भी कमी होगी, ई-केवाईसी कंप्लीट है या डॉक्यूमेंट अधूरे हैं, तो वो सब जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जो नाम है आपका PM किसान सम्मान निधि में वो आपका आ रहा है या नहीं आ रहा, यानी जो लिस्ट सरकार के द्वारा जारी की गई है कि जो भी पैसा रिलीज़ करती है सरकार तो उसी लोगों को जाता है जो वो लिस्ट में हैं, तो आपका उस लिस्ट में नाम है या नहीं, यानी आपकी सारी प्रक्रिया कंप्लीट है या नहीं, वो आप कैसे चेक करोगे। तो इन्हीं ऑप्शंस में देखिएगा, जो स्टेटस आपने चेक किया है इसी के बिल्कुल नीचे आपके बेनिफिशरी लिस्ट दी गई है। देखिएगा ये रही बेनिफिशरी लिस्ट, इस बेनिफिशरी लिस्ट पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, जैसे हम राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान सेलेक्ट किया। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, हमारा डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ है तो हनुमानगढ़ सेलेक्ट किया। इसमें अपनी तहसील सेलेक्ट करोगे, हमारी पीलीभंगा तहसील है तो तहसील सेलेक्ट किया है। इसके बाद विलेज, तो जो भी आपका गांव है उस तहसील में आप गांव सेलेक्ट करोगे, जैसे हम हमारा गांव सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने हमारा गांव सेलेक्ट कर लिया है। अब इस गांव के जितने भी लोगों को पैसा आ रहा है PM किसान सम्मान निधि का, उनकी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो आप सब कुछ ठीक है, आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है और आएगा भी। अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो आप फिर जाकर या तो अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाइए या ई-केवाईसी करवाइए, या जो भी अधूरा काम है वो आप नो योर स्टेटस से जाकर अपना चेक कीजिए और अपने अधूरे काम को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर अगर अपने गेट रिपोर्ट करेंगे तो देखिए इस गांव के जितने भी लोग हैं जिनके अकाउंट में PM किसान निधि का पैसा आ रहा है उन सभी की लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। तो आप चेक कर लेंगे कि आपका इसमें नाम है या नहीं। अगर आपका नाम इसमें मिलता है तो सब कुछ ठीक है और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इस तरह से PM किसान सम्मान निधि में जिन साथियों को जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो इसी वेबसाइट पर जाकर pmkisan.gov.in पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।